प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को वही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा ने अपना नाम से तो प्रकट रखा है, परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। जब परमात्मा के अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं, तब परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सामान्य बहुत मनुष्य भी जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपना स्वरूप प्रकट करता है। बाहर के मनुष्य को देखने पर कोई दिल खोलता नहीं है। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे सब बता देता है। मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता, इसलिए वह प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता है। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब तक वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता है तब तक उसे परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। जूतों से, कपड़ों से, पैसे से प्रेम करता है वह कोई ज्ञानी कहलाता है। आजकल लोग पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं, उनको गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती, उनको ब्रह्मचर्य पालने की जरूरत नहीं लगती। श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से गान नहीं किया, इसलिए आपको दुख होता है। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। ज्ञान की शोभा प्रेम से, भक्ति से नहीं। जो सर्व में भगवान भाव का न जाते जागे तो यह ज्ञान किस काम का। श्री कृष्ण प्रेम का पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। अपने प्रेम में पागल होकर कृष्ण कथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया है। जीव से मन ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम चाहता है। कलयुग के मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी नहीं मिलता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। ऐसे मनुष्य योग सिद्ध करेंगे। जिसकी भोग में आसक्ति है उसकी तंदुरुस्ती नहीं रहती। द्रव्य से जिसकी आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं कर रहता। ऐसे मनुष्य से योग सिद्ध नहीं होता। चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रेम से पैसे से करे उसे परमात्मा नहीं मिलता, उसे आनंद नहीं मिलता। तो आप ऐसी कथा करो कि जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसे प्रेम शास्त्र रचो कि जिससे सब कृष्ण प्रेम से पागल बने। कथा सुनने वालों को कन्हैया प्यारा लगे, संसार की उपेक्षा करे। ऐसी कथा आप कहेंगे करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र है, वहाँ सदाचार को महत्व दिया गया है, वहाँ प्रेम गौण है। ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले और सब जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी ने भी जब तक भागवत शास्त्र की रचना नहीं की तब तक उनको शांति नहीं मिली। कलयुग में श्री कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन के सिवा दूसरा कोई उद्धार का उपाय नहीं है। कलयुग में मनुष्यों का उद्धार दूसरे साधन से नहीं हो सकता, केवल कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण से ही कलयुग में मनुष्यों का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला कथा वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं महाराज, आपको अपनी कथा सुनाता हूँ मैं कैसे था और कैसे हो गया।